पर गुरुदेव को भगवान मानना ये गलत बात है क्या? गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहाँ से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहाँ जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहां भी होंगे। तो वहां जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु भगवान नहीं है, गुरु मंजिल नहीं है, गुरु भगवान। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। नमस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो आज अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में इस महिला ने पूछा हुआ कि क्या हम गुरुजी को भगवान के तुल्य मान सकते हैं, गुरुजी को भगवान मानना सही है या गलत। तो इस टॉपिक को हल करने के लिए हमने दो संतों को चुना है, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या हम गुरुजी को भगवान जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर भगवान अलग होता है, गुरु अलग होता है। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान अलग है, गुरु अलग है, लेकिन हमें व्यवहार किस तरह से रखना चाहिए, तो इस विषय पर हम पूरी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, फिर जानेंगे हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आइए जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी का क्या कहना है। जय श्री बालाजी जी। हमारी ये 2-3 प्रश्न है, भगवान हमारे जिज्ञासा को शांत कीजिए कृपा करके। हम तो बालाजी के चरण पकड़ रखे हैं, पर गुरुदेव को भगवान मानना ये गलत बात है क्या? भगवान तो भगवान ही है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है, गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। गुरु है केवट, जैसे नाव है, आप नाव में बैठ जाइए तो केवट आपको पार लगा देगा। ऐसे गुरु है जो आपको सत्संग की नाव में बिठा के पार लगा देगा। पार मतलब ईश्वर तक पहुंचाएगा, पर केवट मंजिल नहीं है, गुरु मंजिल नहीं है, गुरु भगवान नहीं। गुरु के चरणों में सभी भगवान को दर्शन करना ये गलत बात है। गुरु के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है, ये सही है। गुरु ही माध्यम है ईश्वर की प्राप्ति में, ये सही है, लेकिन गुरु भगवान है, ये गलत है। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। गुरु भगवान नहीं होता, वो तो भगवान ना आए थे सीधे गुरु बन के, और अपनी भक्ति की सतिथि बना के रखनी थी। काल नो सोचा है नकली संत नकली पंथ बना के नकली नाम जाप करा के इनकी भगवान से आस्था हटा दूं। जो साधना ये करेंगे उससे लाभ तो होना नहीं, आपत्ति नो की नो पड़ेंगी आके, तो कुछ दिन में भक्ति छोड़ देंगे। और परमात्मा सोच क्रियाएं करता है, आप भी आते हैं, कोई एक आधा संत भी भेज देते हैं, तो अधिकतर स्वयं ही आए हैं मालिक ने, और स्वयं ही वो काम करा जो भगवान किया करते हैं। तो वो तो भगवान और गुरु वो तो वन ऑल इन वन थे, वो तो सब कुछ थे दाता। लेकिन अन्य जो गुरु है वो गुरु है और भगवान अन्य है। गुरु परमात्मा का पुजारी होता है और उससे मिलाने वाला मीडिया होता है। गुरु भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान ही होता है। लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए एक विधि बताई है परमात्मा ने कि अपने गुरु को आप एज ए गॉड ट्रीट करना, उससे भगवान की तरह व्यवहार करना, ताकि जब तुम यहाँ से जाओगे इसी रूप में आगे भगवान परीक्षार्थ बैठेगा। और यहाँ जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, जैसे विचार अपने गुरुजी के प्रति रखते हो, वो वहाँ भी होंगे। तो वहाँ जैसी आपकी व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद।
गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो बचन समाए, और मिले ते दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाएं, और आप उनको खोज रहे हो, भगवान अब यहाँ आ जाए। वो भगवान आपका कैसा व्यवहार होगा, जैसा इस दास के प्रति आपका है। अब उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है, तो वहाँ भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। अब जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जागे, दर्शन होगे। जिस भगवान को हम खोज रहे, और वो आज इस दास के स्थान पर होता, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहाँ जब जाएगा, तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो वचन, जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। तो ये तुम वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। यहाँ कहते मुख पर वचन करे परमाना, और घर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी, और घर जाकर न सोचो ना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे, तो फिर के खाक से सो तुम। जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। तो गुरु, वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान। तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हुआ, 0 नंबर आओगे आपके। आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो इन्होंने कहा है कि भाई गुरु को भगवान ही मानना पड़ेगा, तब हमें जाके मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा व्यवहार हम गुरु के साथ करेंगे वैसा ही हम भगवान के साथ व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से हमें वही व्यवहार, भगवान जैसा व्यवहार गुरु के साथ करना पड़ेगा, गुरु को भगवान मानकर, तभी हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वही अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि प्रेम करना गुरु से अच्छी बात है, लेकिन गुरु अलग चीज़ है, भगवान अलग चीज़ है। गुरु अलग है, भगवान अलग है। तो दोनों संतों के विचारों में आपको क्या फ़र्क नज़र आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।